प्रणाम। मेरा नाम है सौरभ और आप सभी लोगों का स्वागत है धम्मवाणी विद सौरभ में। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो कि भगवान बुद्ध के समय की है और मगधराज बिंबिसार के पुत्र की है। वैसे तो मगधराज बिंबिसार के अनेक पुत्र थे, लेकिन यह पुत्र कुछ खास है क्योंकि यह गणिका, न जनपद शोभिनी, अभय माता पद्मावती का पुत्र था। तो उज्जैन नगरी की एक जनपद शोभिनी थी जिनका नाम था पद्मावती। रूप और ऐश्वर्य की धनी थी, बहुत ज़्यादा सुंदरी थी। तो पद्मावती के रूप की चर्चा पूरे भारत और पूरे विश्व में फैली थी उस समय। उसके रूप की चर्चा को सुनकर के मगधराज बिंबिसार वैसे भी काम वासना का गुलाम था। तो जब उसने सैनिकों के मुख से रानी पद्मावती यानी जो जनपद शोभिनी पद्मावती थी उनकी जब रूप की चर्चा सुनी तो उससे रहा नहीं गया। वो भेष बदल कर उज्जैन नगरी पहुंचा और पद्मावती की जो कीमत थी उसको चुका करके उसके साथ रात व्यतीत किया। पहले हमारे पुरातन भारत की एक परंपरा थी, हर राज्य में एक जनपद शोभिनी रखी जाती थी और उसकी मुद्रा प्रत्येक राज्य के राजा निर्धारित करते थे। तो उसकी मुद्रा को जो भी चुका पाता था वो उसके साथ रात व्यतीत कर सकता था। यह जो महिला का चुनाव किया जाता था ये कोई साधारण महिला नहीं होती थी। वो नगर की सबसे सुंदर और सबसे रूपवान और गायन और नृत्य आदि कलाओं में निपुण होना चाहिए था। तो पद्मावती इन सब में बहुत ही निपुण थी। संयोगवश हुआ ये कि रानी पद्मावती को एक गर्भ ठहर गया महाराज बिंबिसार से। महाराज बिंबिसार से गर्भ ठहरने की वजह से रानी गणिका पद्मावती ने संदेश भिजवाया मगधराज बिंबिसार को कि महाराज आपकी वजह से मुझे गर्भ ठहर गया है। और जो गणिका जो पद्मावती थी वो रखना भी नहीं चाहती थी अपने बच्चे को, क्योंकि उसका जो जीवन था एक वैश्यावृत्ति का था। जनपद शोभिनी का जीवन एक वैश्यावृत्ति का था, इसलिए वह उसके काम में एक तरह से बाधक था। इसलिए 9 महीने के पश्चात जब पद्मावती को जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम अभय रखा और उस अभय को मगधराज बिंबिसार के पास भिजवा दिया पालन पोषण के लिए। मगधराज बिंबिसार ने बहुत ही प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया। अब अभय बड़ा हो चुका था, शक्तिशाली था, बलशाली था और रूप में भी बहुत अग्र था। अभय की भी चर्चा पूरे उसके नगर में फैली हुई थी। एक बार एक पास में ही मगधराज में एक आक्रमण हुआ जिसमें मगधराज बिंबिसार ने अपने पुत्र अभय को भेज दिया युद्ध के लिए। अभय ने युद्ध को बहुत ही निपुणता और बहुत ही चालाकी और बहुत ही कौशल के साथ में लड़ाई की और उसे विजय की प्राप्ति हुई। विजय प्राप्ति की खबर सुनकर के मगधराज बिंबिसार फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनके पुत्र ने अभय पुत्र ने उनके उसको जीत लिया था। जब अभय लौट कर राज्य आया तो मगधराज बिंबिसार को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यह जो पुत्र है यह एक जनपद शोभिनी का पुत्र है, यह एक गणिका यानी एक वैश्या का पुत्र है। मैं इसे राजा तो नहीं बना सकता, ना ही इसे गद्दी पे बिठा सकता हूँ, क्योंकि मगधराज बिंबिसार के अनेक पुत्र थे। अजातशत्रु था और भी विमल कौंडेय जो कि आम्रपाली का पुत्र था। इस तरह से ये अभय भी उनका पुत्र था और कई पुत्र थे। तो बिंबिसार ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पुत्र को राजा तो नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम एक हफ्ते के लिए, मैं एक सप्ताह के लिए अपने समय काल में रहते हुए, अपने राजा के होते हुए, अपने राजा के पद पर होते हुए, मैं क्यों ना इसे कम से कम एक सप्ताह के लिए तो राजा का सुख दे सकता हूँ।
तो उसने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से लेकर के और उस तिथि तक यानी 7 दिन तक राजकुमार अभय मगध की राजगद्दी पर बैठेंगे और पूरा शासन चलाएंगे। और क्या कर सकते थे, वात्सल्य प्रेम की वजह से मगधराज बिंबिसार ने अपने पुत्र अभय को उस गद्दी पे बिठा दिया। अब अभय ने अपने महल की सबसे सुंदर से सुंदर नृत्यांगनाओं को बुलाया, गायन में निपुण कन्याओं को बुलाया और उनके साथ बहुत सारी क्रीडाएं और बहुत सारा समय व्यतीत किया। अपने पूरे 7 दिन इन काम भोगों में निकाल दिए। उनमें से एक जो नृत्यांगना थी, नर्तकी थी, वह राजकुमार अभय को भा गई। तो राजकुमार अभय जो है उसके साथ एक नदी के किनारे पहुंच गए। उसको लेकर के वह नर्तकी राजकुमार अभय के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी उस नदी के किनारे। बहुत ही सुंदर भाव भंगिमाओं से राजकुमार अभय को आकर्षित कर रही थी। इतने में ही ये हुआ कि वो जो नर्तकी थी थोड़ी देर में गिर पड़ी जमीन पर और दर्द से कराहने लगी। तो राजकुमार अभय को लगा कि शायद ये कोई उसकी कला है, ये कोई नृत्य का हिस्सा है, तो उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में ही उस नर्तकी की मृत्यु हो गई वहीं पर। राजकुमार अभय ने देखा, अरे यह सुंदर स्त्री, यह सुंदर कन्या जिसे मैं इतना प्रेम कर रहा था, यह देह तो अब बिल्कुल मिट्टी हो गई। ये तो इसमें प्राण खत्म होने के बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं। बहुत रोता है, बहुत दुख में चला जाता है। उसके मन में भी ये ख्याल आता है कि क्या मेरी मृत्यु के पश्चात भी मेरा भी यही हाल होगा। जिस तरह से यह सुंदर युवती कुछ क्षण पहले अपनी नृत्य कला से, अपनी भाव भंगिमाओं से मुझे आकर्षित कर रही थी, यह सुंदर रूप मुझे आकर्षित कर रहा था, यही सुंदर रूप मुझे अब आकर्षित नहीं कर रहा। ये मिट्टी सा होता जा रहा है। क्या मेरा भी यही हाल होगा? और वो बहुत गहरे दुख में चला गया। रोता रहा, बिलखता रहा और वहां से अपने राज्य में लौट आया। जब अपने महल में लौटा तो कई दिन उसने अपने दुख से निकाले। वो उस दुख से निकल ही नहीं पा रहा था। संयोगवश राजकुमार अभय को अपने पूर्व पारमिताओं के धनी होने की वजह से भगवान बुद्ध याद आते हैं। उनके सुंदर निनादी स्वर को याद करते हैं। तो अपने दुख की वजह से, अपने दुख से पार पाने की वजह से वह पास के विहार में ठहरे भगवान बुद्ध के पास चले जाते हैं। राजकुमार अभय जब भगवान बुद्ध के पास जाता है, एक और प्रणाम करके बैठ जाता है और बहुत ही दुखी स्वर में भगवान से कहता है, भगवान, एक युवती जिसे मैं बहुत प्रेम कर रहा था, वो मेरे सामने ही अपने शरीर को छोड़ दिया। अब वो नहीं रही इस संसार में। मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए, वात्सल्य प्रेम जगाते हुए अभय राजकुमार अभय से कहते हैं कि बेटा, तू जिसे एक सप्ताह पहले तू जिसे जानता तक नहीं था और तुझे 7 दिन में इतना प्रेम हो गया कि तुझे दुख उत्पन्न हो रहा है। राजकुमार अभय को ये बात तो ठीक लगती है कि जिस स्त्री को मैं 7 दिन पहले जानता तक नहीं था, 7 दिन में ही मुझे इतनी प्रेम हुआ कि अब मैं उसके लिए दुख उत्पन्न कर रहा हूं। राजकुमार अभय को बात समझ आ जाती है कि ये प्रेम नहीं था, ये आकर्षण था मेरा। उस देह के प्रति सिर्फ मात्र आकर्षण था। उस आकर्षण से, आसक्ति टूटने की वजह से मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है। भगवान,
बड़े वात्सल्य भाव से धर्म देशना देते हैं राजकुमार अभय को। राजकुमार अभय धर्म देशना को सुनते हैं। सुनते सुनते राजकुमार अभय के मन में विरक्तता जागती है और राजकुमार अभय भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। भिक्षु संघ में शामिल होने की वजह से कुछ दिनों में ही काम करते करते राजकुमार अभय अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। यह खबर जब रानी पद्मावती को पता चलती है तो रानी पद्मावती पहले तो उदास होती है, लेकिन बाद में उसे भी लगता है कि चलो मेरे पुत्र ने कोई गलत काम नहीं किया, और उसका साथ देती है। तो इस कहानी का सिर्फ मतलब ये है कि व्यक्ति बहुत थोड़े समय में किसी व्यक्ति से इतना लगाव कर बैठता है और उसके बाद में उसके बिछड़ जाने से बहुत ज़्यादा दुख उत्पन्न करता है। भगवान ने कहा है पूरा जीवन जगत एकमात्र दुख है। यहाँ पर प्रिय से मिलना, बिछड़ना, अलग होना सब दुख है। ये जीवन यात्रा एक पूरी रेलगाड़ी की तरह है। यात्री आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आपके साथ बैठते हैं और थोड़ी देर में उतर के चले जाते हैं। वैसे ही लोग हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के लोग सब हमारे एक यात्री की तरह हमारे साथ एक जीवन यात्रा में सफ़र कर रहे हैं। कौन यात्री, कौन सगा संबंधी हमसे किस समय अलग हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं है, और उसके बाद हम दुख उत्पन्न कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले जानते तक नहीं थे, आज आपके साथ में इतनी आसक्ति जुड़ गई। दुख आसक्ति का होता है, दुख व्यक्ति का नहीं होता, दुख आसक्ति का होता है, अटैचमेंट का होता है। जितनी गहरी आसक्ति किसी चीज से या किसी व्यक्ति से, उतना ही गहरा दुख है। आसक्ति हमें दुख देती है। तो आप किसी भी प्रिय व्यक्ति से जितनी ज्यादा आसक्ति रखेंगे, उस व्यक्ति से बिछड़ने के बाद में आपको उतना ही ज्यादा दुख पैदा होगा। तो इसलिए इस जीवन जगत को एक सफर की तरह समझिए। ये सफर हमारा और हमारे किसी भी प्रिय व्यक्ति से कभी भी छूट सकता है। हर व्यक्ति से एक अनासक्त भाव रख करके इस सफर को तय करिए, क्योंकि इस अनासक्त भाव से और यह समझ करके कि यह शरीर एक ना एक दिन छूटेगा, मेरा प्रिय जिसे मैं अपना बेटा, अपना पति, अपनी बहन ये सब कह रहा हूं, ये सब छूटना है। इस अनासक्त भाव के साथ जब हम इस यात्रा को तय करते हैं, तब उस व्यक्ति के छूटने से हम सच्चाई को समझते हैं तो हमें दुख का आभास कम होता है। और यदि हम इस सच्चाई का बोध नहीं करते और यह समझते हैं कि यह व्यक्ति तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और हम उसके साथ और चिपकाव पैदा करते हैं, अनासक्ति की जगह उसके साथ आसक्ति पैदा करते हैं, और यह आसक्ति हमें बिछड़ने पर बहुत ज़्यादा दुख देती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर क्षण अपने प्रियजनों के बारे में या सभी लोगों के बारे में एक छोटी सी साधना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान बुद्ध ने इसे मरणानुसक्ति साधना कहा है। क्या कहा है? मरणानुसक्ति मतलब मरने के बारे में अनुसति करना, उसके बारे में जागरूकता रखना, कि मरने के बारे में ध्यान करना। क्या मरने के बारे में ध्यान करना?
कि यह शरीर तो एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा, छूटेगा ही छूटेगा। और जिस तरह से मेरा शरीर छूटेगा, उस तरह से मेरे सभी प्रियजनों का शरीर छूटेगा। तो जब हम यह भाव और इस तरह के विचारों को हमेशा सोचते हैं, तो यह सत्य का बोध हमें अभी भी रहता है और उस व्यक्ति से छूटने के बाद भी रहता है, और हम उस समस्या को, उस दुख को झेलने के लिए तैयार होते हैं। हमें लोग कहते हैं मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहिए। मेरे बेटे की मृत्यु के बारे में कभी बात नहीं करना चाहिए मुझे। अपशगुन है, कुछ अपशगुन नहीं होता है। हमें कभी ना कभी और इवन हमेशा अपने हर एक प्रिय व्यक्ति के बारे में यह जरूर सोचना चाहिए कि जिस तरह से मेरा शरीर मरण धर्मा है, उसी तरह से इन लोगों का भी शरीर मरण धर्मा है। जिस तरह से मुझे इस संसार से जाना है, उसी तरह से इन सभी सगे संबंधियों को भी संसार से जाना है। किसी को आगे उतरना है और किसी को पहले उतरना है। ये सफ़र तो एक रेलगाड़ी की तरह है, तो कोई पहले भी उतर सकता है। जिसका स्टेशन पहले आएगा वो उतर जाएगा, हमारा स्टेशन बाद में आएगा तो हम बाद में उतरेंगे, पहले आ जाएगा तो पहले उतर जाएंगे। तो जब हम इस शरीर के मरण धर्मा, इस सत्य स्वभाव को बोध करते हुए जीवन को जीते हैं, तो हमें दुख उतना नहीं होता और हम उस सत्य से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यही अगर हम सिर्फ ये मान के चलें कि ये जो रिश्ता है, ये जो व्यक्ति है, ये तो मेरे साथ हमेशा ही रहने हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, और बहुत ही चिपकाव के साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो जो व्यक्ति इस आसक्ति भाव के साथ में बहुत ज़्यादा चिपका होता है, उस व्यक्ति के छूटने के बाद में उस व्यक्ति को उतना ही गहरा दुख होता है। दुख का कनेक्शन ये जो आसक्ति है बहुत गहरी है। जितना गहरी आसक्ति उतना ही गहरा दुख। तो जब हम इस शरीर की सच्चाई को जानते हैं, तो इस शरीर से या किसी भी सगे संबंधी से इतनी आसक्ति नहीं रखनी है। अनासक्त होके इस जीवन को जीना है। ये यात्रा तो अकेले की ही है। भले लोग आपके साथ आकर के आपका कुछ साथ दे सकते हैं, ट्रेन में आकर के आपके पास बैठ करके आपसे 2 शब्द बोल सकते हैं, लेकिन ये सफर तो आपका है। सुख और दुख ये सारे आपके हैं, और इस यात्रा को तय भी करना है आपको। आपके कर्मों का विपाक आपके लिए है। आपका सुख, आपका दुख सब आपके लिए है। इस पे कोई कुछ बता नहीं सकता, सिर्फ थोड़ा सा एक सपोर्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस जीवन को बहुत ही अनासक्त भाव के साथ में जिए। इस शरीर के स्वभाव, सत्य स्वभाव को जानते हुए जिए। इस शरीर के मरण धर्मा स्वभाव को, इस शरीर के व्याधि के स्वभाव को, इस शरीर के वृद्ध होने के स्वभाव को जानते हुए जिए। और अनासक्त होने से आपको किसी भी तरह का दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो अपने मरण अनुशक्ति को ध्यान करना है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं ध्यान करना है, दूसरे अपने सगे संबंधियों के लिए भी ध्यान करना है। तो इस मृत्यु का बोध करना ही करना है। सभी का बहुत मंगल हो, सभी का बहुत कल्याण हो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जा कर के इसका फीडबैक ज़रूर दें। बहुत सभी का मंगल हो, बहुत कल्याण।